जय जय वीडी साथियों। आज की इस जूम मीटिंग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। और मैं ईश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। तो मेरा मानना है दुनिया में सब कुछ यूं ही नहीं होता, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। और जो कुछ भी होता है उसमें ईश्वर की मर्जी शामिल रहती है। और आज हम सभी लोग इस जूम मीटिंग में हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी शामिल है। मैं महेश कुमार अस्थाना, रहने वाला सुल्तानपुर का। अपने जीवन की अगर बात करूं मैं, तो कक्षा 8 से आगे मैं पढ़ा नहीं। उसके आगे मैं कभी स्कूल गया नहीं। और आज मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब लोगों के 98% मार्क्स आते हैं, 99% मार्क्स आते हैं। तो आज बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने नंबर लोगों के कैसे आ जाते हैं। हम तो अगर सामने किताब देखकर भी लिखें तो शायद इतने नंबर ना आए। और मेरा ये अपना निजी मत है कि 90% बातें जो स्कूल में सिखाई जाती हैं वो जिंदगी में काम नहीं आती। और जो बातें जिंदगी में काम आती हैं वो किसी स्कूल में सिखाई नहीं जाती। शिक्षा हमें ये तो सिखाती है कि हम पैसों के लिए कैसे काम करें, लेकिन वो शिक्षा हमें नहीं दी जाती कि पैसा हमारे लिए कैसे काम करे। और शिक्षा का सफलता से कोई लेना देना नहीं है। इस दुनिया में जितने भी अमीर हैं सब कम एजुकेशन वाले हैं, सब कम पढ़े लिखे हैं। और मेरा अपना मानना है कि कामयाब होने के लिए पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए आज आप देखिए, सचिन तेंदुलकर, धोनी, सहवाग, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, कपिल देव, गावस्कर, ऐसे बहुत से नाम आपको समाज में मिलेंगे जो नॉर्मल पढ़े लिखे थे, लेकिन इन्होंने अपने काम से पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया। और आज आईपीएल में बात करें, एक एक खिलाड़ी को 5 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक में खरीदा जा रहा है। तो बात करूं अगर मैं ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की, तो ये बिजनेस मुझे उस समय मिला जब मैं अखबार का काम किया करता था, अखबार बेचा करता था। ये बात सन 2000 के आसपास की है। बाबूजी का रिटायरमेंट हो चुका था, घर की जिम्मेदारी सर पे आ गई थी। उस समय हमारे एक मित्र ने अखबार की एजेंसी दिलवा दी सन 2000 में। और मुझे अपना अखबार लेने के लिए सुबह 3 बजे घर से निकल जाना पड़ता था, क्योंकि 4 बजे पेपर की गाड़ी आ जाती थी। आंधी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, किसी भी प्रकार का मौसम हो, सुबह 3 बजे उठकर जाना ही पड़ता था, क्योंकि 4 बजे गाड़ी आ जाती थी। और अगर आप समय पर न जाइए तो आपका अखबार जो है गायब भी हो जाता था, क्योंकि गाड़ी वाले उतार के चले जाते। किसी दिन छुट्टी नहीं होती थी, प्रतिदिन अखबार आता था। उस दौरान अखबार में छुट्टियां भी बहुत कम हुआ करती थी। तो बरसात में भीग कर अपने अखबार को बेचना पड़ता था, क्योंकि वो बच जाता था तो अपना नुकसान हो जाता था। कुछ ऐसे ही अपनी जिंदगी चल रही थी। और इस काम को मैंने 3 साल लगातार किया। उसी दौरान एक दिन एक शख्स से मुलाकात हुई रोडवेज पर। और उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया। और उन्होंने ही सबसे पहले मेरा परिचय डायरेक्ट सेलिंग से करवाया। उससे पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग नाम का कोई बिजनेस है उसके बारे में मैंने कभी सुना नहीं था। दोपहर में उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया। और दोपहर में जब मैं उनसे मिलने गया तो नॉर्मल बातचीत के बाद उन्होंने मुझसे कहा, महेश चाय पीते हो? तो मैं चूंकि पहली बार वहाँ गया था तो इस तरह की किसी बिजनेस मीटिंग में, तो मुझे ये लगा कि ये शायद
चाहे मंगाना चाहते हैं या पिलाना चाहते हैं या पीना चाहते हैं, दोनों में से कोई बात। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अगला सवाल कि मंजन करते हो? फिर उन्होंने कहा कि साबुन लगाते हो? और इसके बाद उन्होंने एक सवाल किया कि कपड़ा पहनते हो? मैंने कहा, क्योंकि सवाल ही ऐसे थे कि नाम में तो जवाब कोई दे ही नहीं सकता था। मैंने कहा हाँ, कपड़ा पहनता हूँ। कहीं पीछे पहनते थे? हम कहे हाँ। उन्होंने कहा आगे विचार? हमने कहा विचार वाली तो कोई बात ही नहीं, पहनना है। कहें पहनना शौक है या मजबूरी? अब इन सवालों का जवाब, हमने कहा मजबूरी है। अब इन सवालों का जवाब अगर हम किसी से 100 साल बाद भी पूछेंगे तो वो इन सवालों का जवाब हाँ में ही देगा, ना में तो कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में जब तक भी कोई है, कोई इन कामों को बंद तो कर ही नहीं सकता। और मैं मन ही मन सोच रहा था कि इसने बुलाया मुझे बिजनेस समझाने के लिए है, और ये किस तरह की बातें पूछ रहा है कि चाय पीते हो, मंजन करते हो, साबुन लगाते हो, कपड़ा पहनते हो। अच्छा, अगला सवाल उन्होंने फिर मुझसे किया कि बंद कर सकते हो? तो मैंने उनसे पूछा क्या? हर वो काम जो रोज करते हो, चाय पीना, मंजन करना, हर वो काम जो एक आदमी अपने जीवन में रोज करता है, उन्होंने कहा कि आप बंद कर सकते हो। जब ये सवाल उन्होंने मुझसे किया तो मैं काफी गौर से उनको देखने लगा, और मन ही मन सोचने लगा कि यार ये कैसा आदमी है, इसने बुलाया बिजनेस के लिए है, और ये जो है एक तो बातें इस तरह की कर रहा है जो करनी नहीं चाहिए जो है। फिर अगला उन्होंने सवाल, फिर मैं ये सोच ही रहा था कि अगला सवाल उन्होंने कर दिया है कि क्या इन कामों से आपको पैसा आता है? ये बहुत बड़ा सवाल था। मैंने कहा नहीं। तो मैंने अगला सवाल उनसे भी किया कि क्या आपको आता है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि मुझे आज तक एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला था जो ये कहे कि मैं चाय पीता हूँ और मंजन करता हूँ, साबुन लगाता हूँ, इन कामों से मुझे पैसा आता। हर वो काम जिसे आदमी को करना शौक नहीं है, मजबूरी है, उस काम से पैसा आता है। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे आता है? तब उन्होंने अपने बिजनेस का पूरा प्लान बताया, सारी चीजें बताई, और तब उसमें ये समझ में आया कि ये इस बिजनेस से पैसा कैसे आता है। क्योंकि पहली बार मैं उस मीटिंग में गया था, तो पहली बार में बहुत सारी बातें समझ में नहीं आई। एक ही चीज समझ में आई कि बाहर की दुकान से जो सामान लेते थे वो यहाँ की दुकान से लेना है। और दूसरी बात ये समझ में आई कि ये बिजनेस बना ही मेरे लिए है, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, ये बिजनेस पैसा देता है। मेरे पास इस बिजनेस में अपने समय को हम बढ़ा सकते हैं। मेरे पास सुरक्षा नहीं है, ये बिजनेस हमको सुरक्षा देता है। ये तीन चीजें इस बिजनेस से मिलती है, और इसलिए मुझे उसी समय ये होगा कि ये बिजनेस बना ही मेरे लिए, इस बिजनेस को मुझे करना चाहिए। और एक बात और समझ में आई कि दुनिया के सारे बिजनेस में बेचना पड़ता है, यहाँ खरीदना पड़ता है। पहली बार में ये बिजनेस व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को इसलिए समझ में नहीं आता, उसको सबसे बड़ा कारण है कि ये बिजनेस हमारे आसपास, हमारे पास चल कर आता है। हम इस बिजनेस को ज्वाइन करने जाते नहीं, कोई ना कोई व्यक्ति हमें बिजनेस को ज्वाइन करवाने आता है। इसीलिए सामने वाले को ये बिजनेस समझ में जल्दी आता नहीं। उस समय लोगों के दिमाग में एक बात घर कर जाती है कि ये आया है तो इसका कोई बहुत बड़ा फायदा है। और इस बिजनेस को बताने वाला अपना भाई बंधु रिश्तेदार होता है, और हम अपने भाई बंधु को जानते तो हैं, लेकिन उसे हम बिजनेसमैन नहीं मानते। कितनी भी अच्छी बात बता दे, हम उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते।
इस बिजनेस में हमारा इन्वेस्टमेंट जीरो होता है। तो आम आदमी इसको बिजनेस समझता ही नहीं है, क्योंकि एक आम आदमी उसको बिजनेस समझता है जिसमें लाखों का इन्वेस्टमेंट हो, और इस बिजनेस में हमारा इन्वेस्टमेंट जीरो होता है। ये बिजनेस लोगों को इसलिए भी समझ में नहीं आता क्योंकि बिजनेस और नौकरी में अंतर होता है। डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत में कम इनकम आती है, महीने में आती है, और नौकरी में सुबह काम करो तो शाम को पैसा मिल जाता है। लेकिन दोस्त, नौकरी में 10,000, 20,000, 40,000 कमाना आसान है, लेकिन 10 लाख कमाना मुश्किल है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में थोड़ा उल्टा है। इसमें 10,000, 20,000, 40,000, 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए की इनकम तक आप कब पहुंच जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और इतनी बड़ी सोच हर आदमी की होती नहीं, इसलिए बहुत से लोगों को ये बिजनेस समझ में जल्दी आता नहीं। इस बिजनेस में मुझे एक बात अच्छे से समझ में आ गई कि जो सामान बाहर की दुकान से लेते थे वो यहाँ से लेंगे तो बहुत सारे फायदे मिलेंगे। एक कहानी के माध्यम से अपनी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक जंगल था, जंगल में बहुत सारे पेड़ थे और पेड़ पे बहुत सारे बंदर थे। एक बार आकाशवाणी हुई कि जो बंदर सबसे पहले इस नदी में छलांग लगाएगा वो राजकुमार बन के बाहर आएगा। इसको सुनते ही एक बंदर ने तुरंत छलांग लगा दी, और जब वो निकला तो राजकुमार बनकर निकला। और उसको देखकर 20-30 बंदरों ने और छलांग लगा दी, लेकिन वो बंदर के बंदर ही थे। उन्होंने राजकुमार बंदर से पूछा, तुम राजकुमार बन गए और हम बंदर के बंदर ही रह गए, ऐसा क्यों? तो उस बंदर ने कहा, आकाशवाणी ये हुई थी कि जो बंदर सबसे पहले छलांग लगाएगा वो राजकुमार बन के बाहर आएगा। तो उन्होंने कहा कि ये सुना तो हमने भी था, परंतु ये बताओ, तुमने ये नहीं सोचा कि आकाशवाणी झूठी भी हो सकती है? तो राजकुमार ने कहा, मैंने सारी चीज सुनी थी, पर अंतिम में मेरे दिमाग ने बोला कि इस नदी में हम लोग दिन भर में 20-30 बार छलांग लगाते हैं, तो एक बार किसी के कहने से छलांग लगा देते हैं, कामयाब हो गए तो ठीक, वरना जो है वो तो है ही। तो ठीक इसी प्रकार से मैंने सोचा कि इस बिजनेस में खोने के लिए कुछ नहीं है मेरे लिए, पाने के लिए बहुत कुछ है। और बाबूजी हमारे अक्सर कहा करते थे कि जिस काम में नुकसान कुछ भी ना हो और फायदा 0.1% भी हो तो उस काम को कर लेना चाहिए। इसी सोच के साथ मैंने बिजनेस को शुरू किया। 10 साल की यात्रा में मेरा पहला अपना चेक था 139 रुपए का, और लास्ट चेक था 1,28,972 रुपए का। जिस कंपनी में हम लोग काम करते थे, किन्हीं कारणों से वो कंपनी बंद हो गई। थोड़े दिन वेट किया गया, लेकिन लंबे समय तक बंद रही। उसके बाद मेरा रुझान अध्यात्म और सोशल वर्क की तरफ हो गया। इसमें अच्छा तो लग रहा था, लेकिन मैं एक चीज की कमी महसूस कर रहा था कि हम लोगों के जीवन में आर्थिक रूप से परिवर्तन नहीं ला पा रहे थे। अध्यात्म से स्वयं का विकास तो हो रहा था, लेकिन हम लोगों के जीवन में आर्थिक परिवर्तन नहीं ला पा रहे। और मन में एक बात आई कि लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है, उनको नाम सम्मान पैसा दिलाना है, तो एक ही रास्ता है, डायरेक्ट सेलिंग। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता इस धरती पर नहीं है लोगों की मदद करने का। और आज डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत भी कर रहे हैं और लोगों को रोजगार भी दिला रहे हैं, और धीरे धीरे वो अपने बिजनेस में आगे भी बढ़ रहे हैं। दोस्त, काम हर आदमी करता है। हर आदमी अपने जीवन में अपने लेवल का काम करता है।
हम अपने लेवल का काम करते हैं, प्रधानमंत्री जी अपने लेवल का काम करते हैं, राष्ट्रपति जी अपने लेवल का काम करते हैं, हर आदमी अपने लेवल का काम करता है। और सवाल ये आता है कि हम काम करते क्यों? काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। अच्छा, पैसा कमा के आदमी अपने पास रखता है या खर्च कर देता है? निश्चित रूप से खर्च कर देता है। कहाँ खर्च होता है वो पैसा? बाजार में। अपने पास रखते तो हम सभी अरबपति होते, क्योंकि पैसा हमने भी कमाया, हमारे पिताजी ने भी कमाया, और हमारे पिताजी के पिताजी ने भी कमाया। हमने करोड़ों कमाए हैं, लेकिन कमाकर खर्च कर दिए और फिर काम पर लग गए। फिर काम किया, पैसा कमाया, खर्च कर दिया, फिर काम किया, पैसा कमाया, खर्च कर दिया। ये सर्कल हमारा जीवन भर चलता है। और दुनिया में 80% लोग इसी सर्कल में आते हैं और इसी सर्कल से दुनिया से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद उनकी पुश्तें भी याद नहीं करती कि हमारे दादाजी कौन है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इस धरती पर जो अपना नाम कर जाते हैं, जिनको 100 साल बाद भी लोग याद करते हैं। और हर व्यक्ति अपना 90% पैसा खर्च करता है बाजार, क्योंकि जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं वो हमारे घर में नहीं बनते, और उन्हें लेने हमें बाजार में जाना ही पड़ता है। जैसे बाजार में दुकान है, वैसे जेएमबीडी की दुकान है। न तो बाजार की दुकान हमारे पिताजी की है, न जेएमबीडी की दुकान हमारे पिताजी की है। लेकिन अंतर एक बहुत बड़ा ये है कि बाजार में जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलावटी मिलता है, वजन में कम मिलता है, और रेट भी ज़्यादा होता है। और जेएमबीडी बिजनेस से खरीदारी करने का तरीका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ जो सामान मिलता है हमको 100% शुद्ध मिलता है, जो कि हमें बाजार में नहीं मिलता। आज हमारे देश में बीमारियां घट रही हैं या बढ़ रही हैं? निश्चित रूप से दोस्त, आज बीमारियां बढ़ रही हैं, और बीमारियों का सीधा संबंध हमारे खान पान से है। पिछले 30 सालों में ऐसी ऐसी बीमारियां सामने आई हैं जो पिछले 200 सालों में नहीं। हर साल कोई ना कोई महामारी होती है, और उनका सीधा संबंध हमारे खान पान से जुड़ा होता है। और दोस्त, मोटरसाइकिल में पेट्रोल की जगह केरोसिन डालोगे तो क्या हो? गाड़ी चलेगी, रुकेगी नहीं। लेकिन जो गाड़ी 10 साल चलनी थी वो 5 साल में दम तोड़ देगी। ठीक उसी तरह से हमारा शरीर है, जब हम मिलावटी खाना खाते हैं तो बॉडी चलती है, रुकती नहीं। लेकिन जिस आदमी को 100 साल जीना था उसकी उम्र 60 साल होगी। 35 साल की उम्र के बाद आज लोगों के घुटने काम नहीं कर रहे हैं। 3-3 साल के बच्चों को चश्मा लग जा रहा है, 8 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। पहले आदमी 3 बार हार्ट अटैक आने के बाद ही इस दुनिया से जाता था। आज पहले ही अटैक में आदमी दुनिया से चला जा। और पिछले 5-6 महीनों में कुछ लोग शादी में डांस करते हुए खत्म हो गए। इसका सीधा संबंध हमारे खान पान से। और जेएमबीडी में खाने पीने की जितनी भी चीजें मिलती हैं 100% शुद्ध मिलती हैं, क्वालिटी वाली मिलती हैं, जो बाजार में नहीं मिलती। और एक बहुत बड़ी बात, पक्का बिल मिलता है। इसका मतलब सामान 100% कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है। और रजिस्टर्ड वो तभी हो सकता है जब उसने सरकार की क्वालिटी के सभी मानक को पूरा किया हो। तो यहाँ पर हर सामान आपको बिल के साथ मिलता है। और बाजार में लोग बोलते हैं कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा न करें। जेएमबीडी में सामान बाजार से सस्ता मिलता है, अच्छा मिलता है। और बाजार का आदमी अच्छा उसको मानता है जो महंगा हो। इंसान भगवान की अंतिम कृति है।
इंसान बनाने के बाद भगवान ने कुछ और नहीं बनाया। भगवान ने हमको पंख तो नहीं दिए, लेकिन दिमाग दिया, और इस दिमाग से हमने बाज से भी तेज उड़ने वाला हवाई जहाज बनाया। भगवान ने हमको मछली की तरह तैरने वाला तो नहीं बनाया, लेकिन हमने अपने दिमाग से मछली से भी तेज चलने वाली पनडुब्बी बना दी। जिसने दिमाग का यूज किया, इसने दुनिया में अपना नाम किया, राज किया। जेएमबीडी का सामान बाजार से कम 30% सस्ता मिलता है, तो मेरे दोस्त खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? निश्चित रूप से खरीदना चाहिए। जेएमबीडी 11 साल से चल रही है। आज कंपनी के पास 750 प्रोडक्ट हैं। इसके बाद भी बहुत सारे लोगों को ये बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा दोस्त, किस्मत नहीं खराब है, खोपड़ी ही खराब है। आज हम लोग कह रहे हैं कि 11 साल से कंपनी चल रही है, 750 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, 5000 से ज़्यादा दुकानें हैं, 6 लाख के आसपास डिस्ट्रीब्यूटर हैं। सोचिए 11 साल पहले लीडर क्या बताते थे? सर 7 दिन से कंपनी चल रही है, मैं एक जुड़ चुका हूँ, आप जुड़ जाएंगे तो दूसरे हो जाएंगे। बहुत सारा सामान आएगा, बहुत सारी दुकानें खुलेंगी, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, बहुत सारा पैसा आएगा। आज के 11 साल पहले लीडर यही तो बताते थे। इसीलिए कहा गया है, करना मुश्किल नहीं है, सोचना मुश्किल है, और जो सोच सकता है वो कर सकता है। और ये जेएमबीडी बिजनेस छोटी सोच वालों का बिजनेस नहीं, ये बिजनेस बड़ी सोच वालों का है। और मजे की बात है, आप जेएमबीडी करोगे तो भी चलेगा, नहीं चलोगे तो भी, नहीं करोगे तो भी चलेगा। पिछले 11 वर्षों में हमने जेएमबीडी किया तो भी चीज चला, और नहीं किया तो भी चला। और इस जेएमबीडी बिजनेस को आप कैरियर के रूप में ले सकते हैं। समाज में लोग अपना घर चलाने के लिए या तो खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, या व्यापार करते हैं। और समाज में सफल आदमी उसी को माना जाता है जिसके पास पैसा हो। लेकिन दोस्तों, केवल पैसा सफलता होता तो बहुत सारे पैसे वाले आत्महत्या न करते। केवल पैसा सफलता नहीं है, पैसों के साथ साथ आपके पास समय भी होना चाहिए। आपकी इनकम 10 लाख रुपए महीना है और माँ बाप के साथ बैठकर खाने का समय नहीं है, तो फिर बेकार है। अगर आपके पास अपने परिवार के लिए वक्त नहीं है, तो मेरी नज़र में आप सफल नहीं, असफल। शाहरुख खान बहुत 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 सारा पैसा है, इनका बेटा ड्रग्स ड्रग्स डील में पकड़ा गया। तो शाहरुख खान के पास पैसा तो बहुत है, पर बच्चे किस तरफ जा रहे हैं ये चेक करने का उनके पास समय ही नहीं। संजय दत्त जी जेल तक हो आए। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे समाज में, कुछ आपके अगल बगल भी होंगे। अमीरों अमीरों के ज्यादातर लड़के बिगड़ैल मिलते हैं, क्योंकि उन अमीरों के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं होता। और पैसा और टाइम के साथ व्यक्ति को एक चीज और चाहिए, मानसिक संतुष्टि। और उसके बाद आदमी को जो है चाहिए सुरक्षा। हर आदमी इस चिंता में रहता है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। इसीलिए वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है। एक आदमी अपना पेट काट के पैसा बचा के इन्वेस्टमेंट करता है, इसलिए कि कल हम नहीं रहे तो ये पैसा हमारे बच्चों के काम आएगा। फिर भी ये चिंता सताती है कि बच्चे नालायक निकल गए तो इस बनाए हुए पैसे को खत्म कर देंगे।
समय, पैसा, सुरक्षा, ये तीनों चीजें जिनके पास है उससे मिलती है सही सफलता। आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो उस क्षेत्र के कामयाब लोगों की संगत कर लीजिए, तो वो जहां तक पहुंचे हैं कल वहां तक आपको भी पहुंचा देंगे। आपको जिंदगी में सफल होना है, अमीर बनना है, तो अमीर लोगों की संगत करना शुरू कर दीजिए। और भारत में अमीर कौन है? टाटा, बिरला, रिलायंस, सैमसंग, एयरटेल के मालिक सुनील मित्तल, बहुत से लोग, बहुत सारे लोगों को आप जानते हैं। जिनको नहीं जानते गूगल से सर्च भी कर सकते हैं। दुनिया में जितने भी सफल आदमी हैं, जितने भी अमीर हैं, उनमें से चेक करो आप कि कितने आदमी ऐसे हैं जो खेती करते हैं। दुनिया में जितने भी अमीर, चेक कीजिए उसमें से कितने आदमी ऐसे हैं जो खेती करते हैं। कोई नहीं करता। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि हम खेती से अमीर नहीं बन सकते। आप चेक करो कितने सफल आदमी नौकरी करते हैं। नौकरी से अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि नौकरी का सबसे बड़ा पद होता है कलेक्टर, आईपीएस। अगर कलेक्टर बनने से अमीरी आती तो मुकेश अंबानी अपने बच्चों को कलेक्टर न बना देते। पर उसने बनाया क्या? क्योंकि उसको पता है कलेक्टर बनने से अमीरी नहीं आती। लेकिन आज मुकेश अंबानी का एक भी लड़का घर से बाहर आइसक्रीम खाने निकल जाता है, चाहे मुंबई में हो चाहे मुंबई के बाहर, सारे कलेक्टरों के पसीने छूट जाते। तो दोस्त, नौकरी से आप अमीर नहीं बन सकते। अब हमको अमीर बनना है तो बिजनेस करना है। अब सवाल इस बात का है कि बिजनेस होता कैसे है। ये न तो किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है और न सिखाया जाता है, और ना ये बड़े बड़े लोग जो अमीर हैं ये बताने आते हैं कि हम किस तरह हमने बिजनेस में सफलता पाई। एक आदमी 20 लाख रुपए लगाकर दुकान खोलता है, उसकी नज़र में वो बिजनेस है, पर वो बिजनेस नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। इसका मतलब है कि आपके पास योग्यता थी, अपनी योग्यता से आपने अपना काम शुरू किया। जब तक योग्यता चलेगी काम चलेगा, जिस दिन योग्यता खत्म काम खत्म, इनकम खत्म। डॉक्टर अगर क्लिनिक चला रहा है तो वो बिजनेस नहीं है, उसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। टीचर अगर कोचिंग चला रहा है तो वो बिजनेस नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। वकील, सीए, ऐसे बहुत सारे लोग, वो बिजनेस नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। वो उनकी अपनी योग्यता पे चल रहा है। जिस दिन उनकी योग्यता खत्म हो जाएगी, वो इनकम भी आना बंद हो जाएगी। बिजनेस किया है मुकेश अंबानी ने, टाटा ने, बिरला ने, एयरटेल के मालिक सुनील मित्तल ने, और बहुत से लोग बने। ये पहले पैसा लगाते हैं। कितना लगाते हैं? हमारी सोच से बाहर अथाह पैसा लगाते हैं। करोड़ों अरबों पहले लगाते हैं, और फिर पैसा लगाने के बाद नेटवर्क बनाते हैं। आज से कुछ साल पहले मुकेश अंबानी जी ने 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और एक बिजनेस शुरू किया जिसका नाम था जियो। जियो बिजनेस शुरू करने के बाद उन्होंने नेटवर्क बनाना शुरू किया और पूरे भारत में सबको फ्री सिम दिया। फ्री 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 बांट दिया सिम। आपको क्या लगता है पागल था वो, जो सबको फ्री में सिम बांट दिया? उस देश में उस समय देश में सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी थी एयरटेल। उसके ग्राहक थे 18 करोड़। इनको पीछे करना था। और जिस दिन जियो के पास 18 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हो गए,
उस दिन अंबानी जी ने कहा फ्री सेवा बंद। आज इनके पास एक्टिव ग्राहकों की संख्या 50 करोड़ से ज्यादा है। जैसे मेरे पास जियो का सिम नहीं है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर सबसे छोटा रिचार्ज अगर 250 रुपये भी हम पकड़ लेते हैं, तो आप सोचिए आपसे 250 रुपये लेने के लिए मुकेश अंबानी ने कितना खर्च किया? 2.5 लाख करोड़। तो हम में से बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा इसमें जीरो कितने लगते। कितने रुपए लेने के लिए? 250 रुपये। 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया 250 रुपये लेने के लिए। पागल था ना। 250 रुपये लेने के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए। लेकिन दोस्त, 250 गुणे 50 करोड़, जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेटर बोलेगा भाई साहब इतने जीरो भी हमारे पास नहीं। इनके पास जब अकाउंट में मैसेज आता है तो ये पढ़ते नहीं। इनको पता ही नहीं होता कि हमारे खाते में पैसा कितना है। अच्छा, हमने आपने जब जियो का रिचार्ज करवाया तो क्या उस समय अंबानी परिवार से किसी का फोन आया था कि रिचार्ज करा लीजिए? ये सुबह 4 बजे उठें, 10 बजे उठें, भारत में रहें, अमेरिका में रहें, सोए रहें, जागे रहें, तो भी पैसा आना ही आना है। तो भी पैसा इनके पास आना ही आना है। इनके पास टाइम ही टाइम है और समय इनकी मर्जी का है। अब मान लीजिए आज अगर मुकेश अंबानी इस दुनिया जिम में नहीं रहते हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं जो रिचार्ज कराना बंद कर दें, और कितने लोग ऐसे हैं जो मातम मनाएंगे कि अंबानी साहब तो इस दुनिया से चले गए, रिचार्ज कराना बंद। कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। अब चाहे ये दुनिया में रहें ना रहें, पैसा आना ही आना है। आएगा कि नहीं आएगा दोस्त? अब मुकेश अंबानी जी अपने बच्चों से कहते हैं कि मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं, तुम इन 50 करोड़ लोगों से 250 रुपये लेते रहे। और अच्छा, ये ग्राहक बढ़ेंगे कि घटेंगे? निश्चित रूप से बढ़ेंगे। तो इनके पास क्या है? सुरक्षा। न रहने पे भी इनके परिवार में पैसा आएगा। गूगल पे पहली बार जब आया तो जब उसमें 100 रुपए का रिचार्ज करते थे तो 7 रुपए वापस आते थे। अब रिचार्ज कराओ तो 101 रुपए ले लेते हैं। पेटीएम जब पहली बार भारत आया तो 5,000 रुपए वॉलेट में ऐड करते थे तो 500 रुपए वापस आते थे शुरू शुरू में। अब 5,000 रुपए वॉलेट में ऐड करिए तो पैसे खाते से कट जाते हैं। इन बड़े बड़े लोगों ने पहले पैसा लगाया, फिर नेटवर्क बनाया। और आप भी बनना चाहते हो और अरबपति, तो लगाइए 2.5 लाख करोड़। माफ करना मेरे भाई, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आज के समय की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के हिसाब से हम भारत में अमीर नहीं बन सकते। आज व्यवस्था ही ऐसी है कि अमीर और अमीर बनेगा, गरीब और गरीब बनेगा। और जिसको डायरेक्ट सेलिंग समझ में आ गया, उसको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। आज एक आम आदमी जिसके पास व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक अवसर है जेएमबीडी, जो दद्दा जी ने हमको आपको दिया है,
एक आम आदमी के लिए अमीर बनने का इससे बढ़िया कोई जरिया हो ही नहीं सकता। अच्छा, खेती बढ़ रही है कि घट रही है? निश्चित रूप से घट रही है। आने वाले समय में खेती मशीनों से होगी। आदमी की जरूरत ही नहीं है। नौकरी है नहीं। आदमी की जगह रोबोट और मशीनें आ गई। यहाँ तक कि जो काम जानवरों से होता था उसके लिए भी रोबोट आ गए। बिजनेस करने के लिए पैसा है नहीं, बिजनेस चला गया मॉल में। एक आम आदमी बिजनेस अब हिंदुस्तान में कर ही नहीं सकता, क्योंकि बड़े बड़े माल छोटे छोटे दुकानदार को खा गए। और माल आपको खोलना है तो कम से कम बहुत बड़ा पैसा चाहिए। 20 साल बाद आने वाली पीढ़ी के लिए रोजगार रहेगा ही नहीं। कोई व्यवस्था नहीं, कितना भी टैलेंट बच्चे के अंदर हो। सारा काम रोबोट और मशीनों से होगा। वो छुट्टी नहीं लेती, तनख्वाह नहीं लेती, है ना। प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती, काम चोरी नहीं होती। और बिना पैसे के एक ही व्यापार हो सकता है, शुरू होता है, और वो है दोस्त जेएमबीडी। इसको आज करोगे तो आपको करना है, 20 साल बाद नहीं तो आपके बच्चे को करना है। दोनों में से एक जनरेशन को करना ही पड़ेगा। आप इस बिजनेस को कर लो जिससे आने वाली पीढ़ी को पैसे के लिए किसी प्रकार की कोई कमी न हो। धीरू भाई अंबानी और अपने दादाजी एक जैसे ही थे, लेकिन धीरू भाई अंबानी ने उस समय ठान लिया कि मेरे बाद मेरे परिवार में कोई गरीब पैदा नहीं होगा। और आज उनके परिवार में किसी को भी पैसे की कमी नहीं है। आप आज कर लोगे तो ठीक, नहीं तो 20 साल बाद आपके बच्चों को जेएमबीडी करना ही पड़ेगा। और दद्दा जी बोलते हैं अमीर बनने के दो रास्ते हैं, पैसा लगाओ, नेटवर्क बनाओ। इसमें टेंशन क्या है? टेंशन इसमें दोस्त है पैसा। और दद्दा जी बोलते हैं एक काम आप करो, एक काम मैं करता हूँ। दद्दा जी ने कहा पैसा मैं लगाता हूँ, नेटवर्क आप बनाओ, और हम दोनों लोग मिलकर इतिहास रचते हैं। तो सबसे पहले एक काम करना है, जेएमबीडी बिजनेस को ज्वाइन करना है, जिसमें अपना इन्वेस्टमेंट है जीरो। और ज्वाइन करने से सफलता आएगी दोस्तों? नो, ज्वाइन करने से सफलता नहीं आएगी। स्कूल जाने से किसी से अगर सफलता मिलती तो सभी डॉक्टर और इंजीनियर होते। जेएमबीडी को अगर आपको सफल होना है तो सीखना है, और जो भी प्रोडक्ट आपके घर में यूज होते हैं उसे जेएमबीडी से लेना है। जेएमबीडी में सामान बाजार से अच्छी क्वालिटी का मिलता है और कम कीमत पर मिलता है। ला सकते हैं दोस्तों। और जो आप अपने पास खाली समय बचे उसमें से रोज एक व्यक्ति से जेएमबीडी की चर्चा करनी है। अच्छा, जेएमबीडी हम किसी को बताने जाएंगे तो पूरे से पूरा क्या हो, ना कर देगा। तो पहले कौन सा उसने हाँ करी हुई थी? हमारा काम है प्रयास करना, रोज एक आदमी से चर्चा करना।
इस जेएमबीडी बिजनेस को सीखना है कि बिना सीखे करोगे तो ठुक जाओगे। जैसे गाड़ी बिना सीखे चलाओगे तो आप ठुक जाओगे, और ऐसी ठुकी हुई गाड़ियां जेएमबीडी में बहुत है। ये बहुत क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं बिना सीखे इस बिजनेस को कर लूं। किसान, व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, इन सबको लगता है कि मैं बहुत होशियार हूं और मैं इस बिजनेस को कर लूंगा। तो एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक परिवार था, उसमें माँ और बेटा रहते थे। बेटा हवाई जहाज चलाता था। बेटे से पूछा गया, जहाज चलाना आसान है या रोटी बनाना? तो बेटे ने कहा, जहाज चलाना। और उसकी माँ से पूछा गया कि रोटी बनाना आसान है या जहाज चलाना? तो माँ ने कहा, रोटी बनाना। तो जिसने जो सीखा उसे वो आसान लगा। कहने का मतलब है कि सीख कर हवाई जहाज भी चला सकते हैं और बिना सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल है। तो इस जेएमबीडी बिजनेस को सीखना है अगले 3 साल लगातार। अगले 3 साल कोई भी मीटिंग इसकी मिस नहीं करनी है, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में हम काम करने जा रहे हैं वो बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है। 100% प्रोडक्ट यूज करना है। रोज एक नए आदमी से चर्चा करनी है। और जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा हमारी आपकी इनकम बढ़ेगी, हमारा टाइम बढ़ेगा, और हम आप एक दिन इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, उस दिन क्या अपना सारा नेटवर्क अपने साथ लेके जाएंगे? नहीं। तो सोचिए, आपके बाद परिवार में इनकम आएगी कि नहीं आएगी? इससे बढ़िया व्यापार एक आम आदमी के लिए हो ही नहीं सकता। इसलिए इसमें अपना 100% प्रयास करना चाहिए। और मैं तो एक ही चीज कहूँगा, भरोसा खुद पर करें। क्योंकि दुनिया की 8 अरब आबादी में एक आदमी ऐसा नहीं है जो आप जैसा हो। परमात्मा चाहता तो हमें 4 पैरों पर भेज सकता था, लेकिन उसने 2 पैरों पर भेजा है कुछ विशेष काम करने के लिए। सचिन तेंदुलकर जी का पहली बार जब सिलेक्शन हुआ तो पत्रकारों ने उनसे पूछा, आप किस जैसा बनना चाहते हो? तो सचिन तेंदुलकर जी ने कहा कि मैं खेलना तो बड़े बड़े महान लोगों के साथ चाहता हूँ, लेकिन मैं बनना सचिन जैसा ही चाहता हूँ। इसीलिए आज सचिन को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। आपका अपने आप पर किया गया भरोसा बड़ी कामयाबी पर ले जा सकता है। किसी महान आदमी ने कहा है, आप गरीब घर में पैदा हो गए तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप गरीब घर में पैदा हो गए तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन इस दुनिया से गरीब मर गए तो सारी गलती आपकी है। काम बड़ा वही कर सकता है जिसको खुद पर विश्वास होता है, क्योंकि दूसरों के कंधे पर जनादे जाते हैं दोस्त। आदमी वही आगे बढ़ता है जो खुद के दम पर आगे बढ़ता है। कंपनी पर विश्वास करिए, कंपनी के मालिक पर विश्वास करिए। एक बच्चे को जब हम उछालते हैं तो वो हंसता है। जानते हैं क्यों हंसता है? क्योंकि उसे 100% विश्वास होता है कि मेरी माँ या पापा नीचे खड़े हैं। अगर बच्चे को 1% भी डाउट हो जाए, कि शक हो जाए, तो बच्चा हंसेगा नहीं, डरेगा, रोएगा।
आपका विश्वास अगर कंपनी पर कमजोर हुआ तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब नहीं कर सकती। बहुत सारे लोगों की एक लेग में बड़ा बिजनेस है, सेकंड लेग वो इसलिए नहीं चला पाते क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम बहुत कमजोर है। और अगर आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत है, आपका भरोसा मजबूत है, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा एक बच्चा है, उसने कभी हाथी नहीं देखा। एक एग्जाम्पल के लिए कि मेरा एक बच्चा है, उसने कभी हाथी नहीं देखा। मैं कापी और कलम लेकर कागज पर हाथी बनाता हूँ और बच्चे से कहता हूँ कि ये हाथी है, ये बेटा ये हाथी है, ये बहुत बड़ा जानवर है। तो बच्चा ध्यान से देखेगा और पता है फिर उसका अगला सवाल क्या होगा? पापा ये क्या कुत्ते से बड़ा है? तो फिर मैं कहूँगा बेवकूफ, ये कुत्ते ये बहुत बड़ा जानवर है, कुत्ता तो बहुत छोटा जानवर है। फिर थोड़ी देर बाद उसका सवाल आ जाएगा, पापा ये क्या गाय से बड़ा है? फिर उसका तीसरा सवाल आ जाएगा कि पापा ये जो आपने बनाया, हाथी बनाया है कागज पे, क्या ये गधे से बड़ा है? पता है वो तब तक सवाल करेगा जब तक वो अपनी आंखों से फिजिकली हाथी को देख नहीं लेगा। और मेरा दावा है जिसने भी कंपनी के साथ अपनी सोच को मिलाया, उन लोगों ने इतिहास रच दिया। कंपनी पर भरोसा करिए, विश्वास करिए, जेएमबीडी के प्रोडक्टों पर विश्वास करिए। जितना प्रोडक्ट पर आपका विश्वास बढ़ेगा उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। जेएमबीडी के सिस्टम पर भरोसा करिए, क्योंकि बंदूक की गोली बाहर से किसी को मारते हैं तो 10 ग्राम का खून भी नहीं निकलता, और उसी गोली को जब सिस्टम में डालकर चलाते हैं तो आदमी मर जाता है। तो दोस्त, पावर गोली में नहीं है, पावर सिस्टम में। एक कार को 5 लोग धक्का देकर 20 किलोमीटर की स्पीड से नहीं दौड़ा सकते, लेकिन उसी कार को चाबी लगाकर सिस्टम से दौड़ाइए तो आप 100 किलोमीटर की स्पीड से भी दौड़ा सकते हैं। तो इसका मतलब है पावर व्यक्ति में नहीं है, पावर सिस्टम में है। हम 25-50 आदमी भी मिलकर बस को उठा नहीं सकते, लेकिन एक मरियल सा आदमी जैक लगाकर पूरी बस को उठा देता है। दिस इज द पावर ऑफ सिस्टम। आप भी जेएमबीडी में सिस्टम का प्रयोग करिए। जितना सिस्टम को यूज करेंगे उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। अपना जोर लगाओगे तो थक जाओगे। ये भागने दौड़ने का बिजनेस नहीं है, ये सिस्टम से करने का बिजनेस है। यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट, यूज द सिस्टम, प्रमोट द सिस्टम। एक पंखा लगा हुआ है, उसके स्विच को जो भी दबाएगा पंखा चलेगा। पागल दबाए तो भी चलेगा, पढ़ा लिखा दबाए तो भी चलेगा, अनपढ़ दबाएगा तो भी चलेगा, और बच्चा दबाएगा तो भी चलेगा, और बंदर भी दबा देगा तो भी चलेगा। इसका मतलब है यूज द सिस्टम,
एंड प्रमोट द सिस्टम। जितना सिस्टम को यूज करेंगे उतना हमारा आपका बिजनेस बड़ा होता जाएगा। माल बनाने का काम कंपनी का है, क्वालिटी देने का काम कंपनी का है, पहुंचाने का काम कंपनी का है। हमारा आपका सिर्फ एक ही काम है, यूज द सिस्टम एंड प्रमोट द सिस्टम। सिस्टम में फिट हो जाइए, आप भी हिट हो जाएंगे। इस बिजनेस को हम करेंगे तो लोग पागल उल्लू गधा कुछ भी बोलेंगे, लेकिन आप अपना भरोसा बनाए रखिए। इसलिए यूज द सिस्टम एंड प्रमोट द सिस्टम। ये बिजनेस आपको समय, पैसा, सुरक्षा सब दे सकता है। आने वाली 7 पीढ़ियों की जिंदगी इस बिजनेस से बदल सकती है। जेएमबीडी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अपने पैरों पर खड़ा कर सकता है। एक आम आदमी के लिए डायरेक्ट सेलिंग से बड़ा कॉन्सेप्ट सफल होने के लिए कोई है नहीं, क्योंकि न तो रोजगार है, न तो व्यापार है, और शरीर से भी काम अब करने का मौका आपको नहीं रहेगा, क्योंकि उसके लिए मशीनें आ गई हैं, रोबोट आ गए हैं। हम में से बहुत सारे लोग अपने दादाजी के दादाजी को नहीं जानते, लेकिन महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह को हम सब लोग जानते हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये क्या हमारी आपकी रिश्तेदारी में आते हैं? नो। जिसकी वजह से हम आप इस सुनहरी दुनिया को देख रहे हैं, उनके नाम का हमको आपको पता ही नहीं है। और जो हमारा रिश्ते में कुछ नहीं लगता, उनका नाम हमको याद है। इसका एक ही कारण है कि हमारे आपके दादाजी ने कुछ ऐसा नहीं किया जिसको हम और आप उनको याद रखें। और इन सारे लोगों का, महात्मा गांधी जी का, चंद्रशेखर आजाद जी का, भगत जी का, मंगल पांडे जी का, इनका नाम इसलिए याद है कि इन्होंने कुछ अलग हटकर किया। क्या आप भी चाहते हो आपको आने वाली पीढ़ियां भूल जाएं? 20वीं पीढ़ी भी हमको याद करे, इसलिए जेएमबीडी बिजनेस को करना है। और दोस्त, ये टीम वर्क होता है। एक क्रिकेट में खिलाड़ी होते हैं 16, मगर खेलते हैं 11। तो 5 एक्स्ट्रा इसलिए होते हैं कि इन 11 में किसी को दिक्कत हो जाए तो कोई उनकी जगह आके कोई दूसरा खिलाड़ी उनकी जगह ले ले। जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता तो सभी को सरकार ने करोड़ों रुपए दिए। उन 16 प्लेयरों को जो है सरकार ने करोड़ों रुपए दिए जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता। तब इनसे पत्रकारों ने पूछा कि आपने तो खेला ही नहीं, फिर आपको करोड़ों क्यों मिले? तो इन्होंने कहा कि धोनी, सचिन, सहवाग सब अपनी ही टीम में तो खेलते हैं, और जिस तरह से सरकार डायरेक्ट सेलिंग को लेकर सीरियस हो रही है, न जाने कितने सचिन, सहवाग आपकी टीम में होंगे। और उनको तो आदत है छक्का मारने की। तो विश्वास कीजिए सिस्टम पे, बिजनेस पे, अपने अपलाइन पे। जो भी अपने अपलाइन है उस पे भरोसा कीजिए।
क्योंकि आने वाला समय दोस्त बहुत भयावह होने वाला है। न तो रोजगार रह जाएगा, न काम करने के लिए पैसा रह जाएगा। ऐसी बहुत सी चीजों के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए जेएमबीडी बिजनेस का दिल से करिए। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा कारोबार है जो व्यक्तियों पर निर्भर है, और हर वो आदमी इस बिजनेस को कर सकता है जो प्रोडक्ट यूज करता है। हम कहाँ से हैं ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि हमको जाना कहाँ। और अनपढ़ वो नहीं जो होते जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ वो होते हैं जो सीखना नहीं चाहते। आप इस बिजनेस को सीखेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप भी इस बिजनेस में डायमंड बन सकते हैं, आगे जा सकते हैं, अपना नाम, सम्मान, सब कुछ इस बिजनेस से आप बढ़ा सकते हैं, और आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा कारोबार देकर जा सकते हैं कि भविष्य में कभी भी परिवार को पैसे के लिए किसी के सामने हाथ न जोड़े फैला। बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ यहाँ पे बेचना पड़ता है। बेचना कोई छोटा काम है दोस्त, बहुत बड़ा काम। जॉब में अपने आप को आदमी बेच ही तो रहा है। डॉक्टर, वकील सभी तो सेल्समैन हैं यहाँ। चुनाव में नेता अपने को बेचता है ना। पैसा लेके अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे लोग प्रचार करते हैं। और जब इतने बड़े बड़े लोगों को छोटा काम करने में कोई हर्ज नहीं है, तो हम क्यों हर्ज करें। और ये बड़े बड़े लोग जो है छोटी चीजों से बड़ा पैसा कमा रहे हैं। तो अपने आप को बेचने से अच्छा है प्रोडक्ट को सेल करना। तो दोस्त, आज मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा। स्वस्थ रहिए, मोटिवेट रहिए। जय जय एमबी।